अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसार बर्नी। कोरोना वायरस के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है और कहा यह जा रहा है कि अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता है और उससे अगला महीना जो है उसका पहला दूसरा हफ्ता यानी रमज़ान, ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जहां बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है वहां तौबा और इस्तगफार की भी जरूरत है, क्योंकि जो मैं ये नारा सुनता हूं कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है, तो कुदरती आफात में लड़ा नहीं जाता। कुदरती आफात में तौबा और इस्तगफार की जाती है और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा के साथ इंसानों की खिदमत के हवाले से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वक्फ किया जाता है। लेकिन यहां तो मैं ये नारे सुन के हैरान हो रहा हूं कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। लड़ना नहीं, एहतियात करनी है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक दुनिया को इस मूजी मर्ज से, इस मूजी वबा से छुटकारा दे दे। आज बात करने जा रहा हूं, मेरा धाबे जी जाना हुआ, तो धाबे जी से पहले एक गुलशन हदीस से 1.5 किलोमीटर दूर कठोर लिंक रोड पर गोट जोरे जो है, उसके करीब एक जगह का ऐलान किया गया कि कोरोना वायरस से मुतासरा अशखास की डेथ की वजह से जो डेड बॉडी होगी उसको वहां दफनाया जाएगा। तो मैं खास तौर पे देखने गया कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। तो वहां जाके अजीब इंकिशाफात हुए। सबसे बड़ा इंकिशाफ ये हुआ कि वो जमीन थोड़ी सी उसके अंदर एक किसकी जमीन है ये किसी को नहीं पता, और क्यों वो जमीन चुनी गई ये भी किसी को नहीं पता। कुछ लैंड माफिया के भी नाम आए बीच में, कुछ हुकूमत के भी नाम आए, हुकूमती एहलकारों के नाम भी आए कि जो इसमें मुलव्विस हैं, जो इसको आगे चल के बेचना चाहते हैं या इस जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। अगर कोरोना वायरस को भी धंधा बनाना, अगर कोरोना वायरस को भी अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करना, तो फिर अल्लाह ही हमें हिदायत दे सकता है, क्योंकि इंसान तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। लालच, गर्ज, यानी इन हालात में भी आप जमीनों पर कब्जा करने जा रहे हैं, जमीनों को कल आप उनमें कॉलोनियां बनाने जा रहे हैं। लैंड माफिया इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस दिन मैं वहां गया उस दिन तक कोई 18 डेथ हो चुकी थी सिंध के अंदर, और वो 16 मरीज जो उनकी इंतकाल हुआ उनको कहां दफनाया गया, ये एक सवालिया निशान है। और मैं चाहता हूं कि हुकूमत इसका जवाब दे, और जब तक हुकूमत जवाब नहीं देगी मैं इस सवाल को फैलाता रहूंगा, कहता रहूंगा, पूछता रहूंगा कि 16 कहां दफनाया आपने। और फिर डॉक्टर सुमरो समेत डॉक्टर सुमरो ने अपनी जिंदगी दी इंसानियत को बचाते हुए, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जिंदगी दी। वो तो शहीद हैं। उनके साथ एक और हैं जिनका नाम ही नहीं पता चल रहा अभी तक कि वो साथ में कौन है। उन दोनों को रात के अंधेरे में ले जाके गड़ा खोद के दफना दिया गया। क्यों? वो 16 कहां गए, उन 16 को कहां दफनाया है? और इन दो को आबादी के करीब, गोट के करीब एक ऐसी जगह जो डिस्प्यूटेड है, जिसके अंदर आपकी वो जमीन नहीं है। जब वो आपकी जमीन नहीं है, हुकूमत सिंध की जमीन नहीं है, रेवेन्यू की जमीन नहीं है, तो वहां कैसे कब्रिस्तान बना दिया गया, कैसे वहां पे ले जाके इनको दफना दिया गया? इसलिए कि उस मालूम ये चला है गांव देहात के लोगों में खौफ फैल गया, एक सरासमगी फैल गई, और उनको ये डर है कि शायद ये जमीन जो है ये लैंड माफिया को आगे चल के बेची जानी है। उसके लिए इस जमीन पे कब्जा करने का आसान तरीका ये था कि जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनको वहां पे दफनाया जाए जिनका इंतकाल हो जाता है। और उसमें एक नाम डॉक्टर सुमरो का भी है जिसने शहादत नसीब की, जिनको नसीब हुई। उनका नाम इसलिए कि उनका ताल्लुक एक फलाही इदारे से था, और जब उनकी लाश को कल निकालने की कोशिश अगर वहां से की गई कहीं और तदफीन के लिए, तो शोर मचेगा, हंगामा होगा, और इस तरह लैंड माफिया को फायदा पहुंचेगा। जो हुकूमत में शामिल अफराद बैठे हुए हैं जिन्होंने ये खेल खेला है कि एक ऐसा नाम भी वहां दफना दिया जाए जिस पे कल हंगामा हो अगर उसे निकाला जाए, और उसके बाद इस जमीन को बेच दिया जाए।
اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. سندھ کے چیف جسٹس بھی کروا سکتے ہیں, وفاقی حکومت میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی کروا سکتے ہیں, اور اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. گورنر سندھ بھی کروا سکتے ہیں, چیف منسٹر سندھ بھی کروا. اب میں دیکھتا ہوں کہ پہلا اسٹیپ کس نے اٹھانا ہے, کون اس میں دیکھنے جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ اچانک راتوں رات آدھی رات کو جا کے دفنا کے اور فرار ہو گئے وہاں سے سرکاری ملازمین جنہوں نے وہاں یہ ایک دھندے کا گھناؤنا کردار سوچا ہے. تو جہاں اس کی ایک خوف پیدا ہوا وہاں یہ بھی بات سامنے آئی کہ حکومت میں شامل بعض افراد اس کو آگے چل کے اس زمین پہ قبضہ کر کے اسے بیچنا چاہتے ہیں. تو اگر اس کی تحقیقات نہیں ہوئی تو یہ سوال ہمیشہ ذہنوں میں رہے گا, اور آگے چل کے اس سوال پہ بہت سارے لوگوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا. آج میں کہہ رہا ہوں کہ جواب دہ ہونا پڑے گا. جس طریقے سے کل کا حساب آج لیا جا رہا ہے, آج کا حساب کل لیا جائے گا. تو میری گزارش ہے کہ اس کے اوپر فوری تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق کے بعد جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. اس خوف و ہراس کی سراسیمگی کی جو ریزنز ہیں اس کو ختم کیا جانا چاہیے, اور وہاں کے یونین کونسل سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ان کو ساتھ ملایا گیا تھا اس پورے سلسلے کے اندر, یا ان کو بھی نہیں بتایا گیا اور راتوں رات جا کے اس پہ زمینوں پہ قبضہ شروع ہو گیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ حکومت فوری نوٹس لے, اور نوٹس لینے کے بعد اس کو آگے روکے, اور اگر قبرستان بنانا ہے تو آبادیوں سے بہت دور لے جا کے وہاں پہ ان کا قبرستان بننا چاہیے. اور 16 لاشیں کہاں گئیں؟ اگر اس دن تک 18 لوگ تھے تو 16 لاشیں کہاں گئیں, کس قبرستان میں دفنائی گئیں, یہ بھی بتایا جائے, کیونکہ یہ ایک بھیانک اور سنگین صورتحال پیدا کر سکتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پر فوری نوٹس ہوگا, اور نوٹس کے ساتھ جو لوگ ملوث ہوں گے انہیں عبرتناک سزا ملے گی. زمین کس کی ہے؟ جس کی زمین ہے اس کو ملنی چاہیے. اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ دیکھیں, ایسے موقعوں سے فائدے نہیں اٹھائے جاتے, ایسے موقعوں سے سیاست نہیں کی جاتی. یہ سیاست کا وقت نہیں, عبادت کا وقت ہے, انسانی خدمت کا وقت ہے, اللہ کو راضی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا وقت ہے. تو آئیں ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو اس وبا سے جتنی جلد نجات دلا سکتا ہے پروردگار اتنی جلد نجات دلا دے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.